स्टडी करते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर आपने बोला चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? देखो बेटा, चार्ज एक ऐसा टॉपिक है या चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसकी? चार्ज मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके अकॉर्डिंग या तो रिपल्सन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है, या फिर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करी जाए बेटा, तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है, ठीक। तो बेटा बेसिकली अगर बात करी जाए, चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपल करेंगी एक दूसरे को, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं करेंगी। अच्छा, चार्ज के अगर बोला जाए बेटा टाइप्स ऑफ, अच्छा चार्ज की डेफिनेशन लिखो, द चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन रिपल एंड अट्रैक्ट ईच अदर, विच कैन रिपल एंड अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिकली अगर बात की जाए बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में, टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, या सॉरी 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 नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट होता है मेरे पास नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। सेकंड होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। पहला कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, और सेकंड होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। तो मैं नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कैसे करूंगा बेटा? नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन से, और पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे प्रोटॉन से। तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। जब मैं अगर बात करी जाए बेटा इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो मैं अगर बात करूं बेटा चार्ज, चलो मैं एक बार को हटाता हूं, सबको हटाते नहीं है, कम करते हैं। चलो, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें सिस्टमेटिक सिस्टम अगर मैं बताऊं, तो बेसिकली मेरे पास अगर मैंने क्या बताया था बेटा चार्ज, तो हम चार्ज को डिफाइन करे थे पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो चार्ज की बेटा अगर बात करी जाए यूनिट के बारे में, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होता है बेटा? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसे हम शो करते हैं सी से। बेसिकली चार्ज मेरे को शो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है क्यू से। हम किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? क्यू से, या फिर स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, दोनों से कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है बेटा? कूलम। यूनिट क्या होगा इसका? कूलम। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें चार्ज को, तो मेरे पास एक पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज पर क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। और मेरे पास एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। ये मेरे पास, अच्छा बेटा कूलम क्या है? द यूनिट ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज। तो मेरे पास अगर बात करी जाए बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। तो मेरे पास कूलम क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम इसे डिफाइन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट होता है मेरे पास टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज एक कंजर्वेशन, मतलब देखो एक पहली प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट इज माय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी, अच्छा देखो वर्ड मेरे पास क्या था? कंजर्वेशन। दैट इज अ वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मींस होता है किसी भी चीज को बचाना, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज को बचाने का मतलब होता है बेटा, देखो चार्ज बचाने का मतलब ये है, चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता और ना ही क्रिएट हो सकता, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। सुना नहीं मैंने क्या बोला? ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं बोलूंगा चार्ज never be created or never be destroyed, it is only transfer one body to another body।
ठीक है, दोबारा से डिफाइन करते हैं बेटा कि चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ओनली हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसमें भी तुम्हें एक चीज बता दूं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जब इलेक्ट नहीं हो सकता है पर हमेशा मूवेबल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मूवेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरह स्टैटिक रहता है, वहां से नेगेटिव चार्ज गुजरता रहता है। तो चार्ज इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मींस चार्ज नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली one transfer one body to another body. It is only transfer one body to another body. Once again I didn't hear about it. दोबारा से बोलो बेटा कि मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मींस चार्ज नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट्स व्हाट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो मैं अगर डिफाइन करूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मेरे पास चार्ज होता है बेटा वो किसके फॉर्म में होता है, क्वांटा के फॉर्म में होता है। इट मींस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर्स। मींस मैं इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हमेशा इंटीजर फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे। मेरे पास कभी भी वन अपॉन, मैं ये अभी नहीं बोल सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन्स, आधा इलेक्ट्रॉन है, 1/4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास क्या हो जाएगा, वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। दैट इज अ डिफाइंड वर्ड दैट मेरे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर मैं कभी ये नहीं बोलूंगा बेटा कि 1/2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो मेरे पास डिफाइनिंग क्वालिटी एक ऐसी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इट मींस मेरे पास जो चार्ज होता है वो किसके फॉर्म में होता है, क्वांटा के फॉर्म में होता है। इट इज अ फॉर्मूला, दैट इज ए फॉर्मुलेटिक वे में लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू द NE। Q इज इक्वल टू द NE मींस N होता है इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर क्या होता, अच्छा N क्या होता है बेटा, दोबारा से तेज बोल बेटा, तेरे साइड से सरका के मारूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे एक बात बताऊं बेटा, टीचरों को यार मारने में बड़ा मजा आता है। तू मिल गया मेरे को, अगर तू जो देख रहा है ना पीछे बैठ के, तेरे को बहुत, अगर तूने ये सारी चीजें दिमाग में नहीं घुसाई। ठीक, तो अगर मैं तुम्हें डिफाइनिंग अगर बताऊं तो अच्छा मेरे पास सेकंड क्वालिटी, अच्छा पहली क्वालिटी क्या थी, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी एक तो मेरे पास थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मींस चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही इसे क्रिएट किया जा सकता, केवल इसे वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा इसका है मेरे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। मींस मेरे पास अगर डिफाइनिंग की जाए तो Q इज इक्वल टू द NE। Q इज इक्वल टू द NE, मतलब N होता है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। इंटीजर फॉर्म में मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब गिनती आपको आती होंगी, इतना तो समझदार हो ना, नहीं हो, अच्छा ठीक। तो नेक्स्ट अगर डिफाइन करूं तो मेरे पास एक थर्ड मोस्ट होती है द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज मींस रिपल्सन और अट्रैक्शन की क्वालिटी। इट मींस अगर मैं बात करूं बेटा सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस आर रिपल ईच अदर। मतलब कहने का ये है, अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। अगर मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस, मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, सिंपल सी बात। अगर मैं बात करूं बेटा अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस, मतलब अनलाइक चार्जेस, अपोजिट, देखो सेकेंड क्वालिटी होगी अपोजिट, इट मींस अनलाइक, अनलाइक चार्जेस, इट मींस नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे।
अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे. इट मींस दैट हैव अट्रैक्शन और रिपल्सन क्वालिटी. सेम टाइप ऑफ चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर. इट मींस मैं एक दूसरे से दूर भागेंगे. सेम सेम. अच्छा एक बात बताओ, दो विद्वान आदमी हो, एक साथ बैठे हो, तो एक साथ बैठ के कभी जिंदगी में वो शांत नहीं बैठ सकते. एक कहेगा कि जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, दूसरा कहेगा अरे नहीं चक्कर लगाती है पर उस वे में नहीं लगाती. वो एक दूसरे को डिफाइन करेंगे और एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दूर भाग जाएंगे. तो कहने का मतलब, अब मान लो एक चुप, शांति, तो कुछ कुछ नहीं पता, चुप है सुनने. अब और दूसरा ज्ञानी, अब ज्ञानी ज्ञान दे और चुप वाला क्या दे रहा है, दे ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बात है, दे ले भैया ज्ञान. और क्या है अपोजिट, एक तरह से मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो वो चुपचाप सुनता रहेगा. क्या मतलब पड़ रहा है, वो दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे, दोस्ती बनी रहेगी. सिंपल सी बात है ना. अच्छा देखो, सिंपल सी ऐसे ही अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, सॉरी लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर. सिंपल सी, समझ में आया ना. तो बेसिकली अगर मैं अगर डिफाइन करूं तो मेरे पास तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस होती है. अच्छा दोबारा से डिफाइन करते हैं. मेरे पास तीन चार्जेस की क्वालिटी थी. पहला चार्ज का क्वालिटी क्या था, रे बताओ, तेज बोलो, सुनाई नहीं दिया. पहली चार्जेस की क्वालिटी, पहली चार्ज की क्वालिटी conservation of charge. Charge never be created, never be destroyed, it is only transfer one body to another body. Second, quantization of charge means charge in the form of quanta, means हमेशा ये integer form में होता है. number of, अच्छा इसे define किया था q is equal to ne. तीसरी property होती है same type of charges are repel each other and opposite type of charges मतलब unlike charges are attract each other. समझ में आया, कोई दिक्कत, मम्मी कसम मजाक कर रहा था. चलो नेक्स्ट अगर डिफाइन करी जाए चार्ज की क्वालिटी होने के बाद, कुछ आते हैं न्यूमेरिकल्स पे. जैसे सपोज करो मैं एक न्यूमेरिकल्स तो मैं बोलता हूँ, तो मेरे को चार्ज निकाल के दिखाओ. चलो न्यूमेरिकल एक काम करेंगे, थोड़ा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं उसके बाद करेंगे, ठीक है. सिंपल सी बात, एक टॉपिक मेरे पास बड़ा अच्छा ही टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिक करंट. खुश हो जाओ बेटा, ये वही टॉपिक है. अच्छा घर में जैसे शाम के 7 बजते हैं, मम्मी लाइट आ गई, वही वाला लाइट वाली नहीं, ये लाइट इलेक्ट्रिक करंट होता है. बेसिकली हम इसे डिफाइन करते हैं लाइट. दैट इज नॉट अ लाइट, दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट. इट मींस यू डिफाइनिंग अ इलेक्ट्रिक करंट एज अ लाइट. तो उसका गलत नाम पुकारोगे तो वो तुम्हें तो झटके देगी. बेटा गलत नाम मत पुकारना किसी का. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास एक ऐसी क्वालिटी होती है. अच्छा मैंने इससे पहले चार्ज पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्योंकि बेटा रीजन था, बिना चार्ज पढ़े हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज. किसका फ्लो, चार्ज का फ्लो. रिस्पेक्ट किसके, रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर टाइम की रिस्पेक्ट में मेरा चार्ज फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इट मींस अगर डिफाइन किया जाए बेटा इलेक्ट्रिक करंट को, तो दैट इज आई से शो करते हैं, इसको होता है द चार्ज ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो बेसिकली अगर मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, बेटा बोल, तेरे खींच के दूंगा, जल्दी बोल, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल सी बात. और इसका अगर मैं यूनिट बात करूं बेटा, तो यूनिट होती है एम्पियर बाबा. मतलब एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, तो बेसिकली एम्पियर उनके रिस्पेक्ट में बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट. कौन सी यूनिट बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड एम्पियर. कौन सा, एम्पियर. तो इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट एम्पियर. इसे मेजरमेंट किया जाता है अमीटर से. किससे बेटा, अमीटर. तो बेसिकली द मेजरमेंट यूनिट या फिर द मेजरमेंट ऑब्जेक्ट विच वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड अमीटर. क्या होता है बेटा, अमीटर. तो बेसिकली अगर मैं दोबारा डिफाइन करूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, द, अच्छा इसे दो तरीके से बोल सकता हूं, द रेट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric
करंट अट्रैक्ट टू ऐसा इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ठीक, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसे दूसरी तरीके से बोल सकता हूं, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ चीज मिलेगी? पूछो, ऐसी दुकान पे जाके टॉफी खरीद लो, ऐसी टॉपिक इस पे भी तुम्हें समझ में ना आए तो बाहर जाना, एक की चार नहीं आती है टॉफी, दो एक की दो वाली टॉफी लाना और एकदम खा लेना और काम खत्म। इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, पेट मोटे हो जाओगे, और क्या होगा? जहर थोड़ी है, मर जाओगे तो। चलो डिफाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलो इसके ऊपर एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से खोलते हैं ना, एनसीईआरटी से वी ओपन एनसीईआरटी। हमारे पास एनसीईआरटी है बेटा, पैसे वाले हम। पैसे वाले हैं बेटा हम। सर कहाँ पे वो एनसीईआरटी? जादू मिल गई। नहीं मजाक कर रहा था, मैंने वीडियोस वॉच करी फिर मैंने, ठीक है मजाक नहीं कर रहा। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे हमें टॉपिक समझना है एनसीईआरटी का, ठीक है? तो मेरे पास दे रखा है, अच्छा मैं देखो, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जो मेरे पास दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज मीन, मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट होती है जिसके अंडर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, चार्ज के बारे में डिफाइन करते हैं, और भी सारी चीजें थी। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, सर्किट में भी डिफाइन करूंगा, पहले इलेक्ट्रिक करंट जो डिफाइन करा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी, दैट इज कॉल्ड माय पास इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या था बेटा, एम्पियर, और इसे मेजरमेंट किया जाता था मीटर से। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टॉपिक आता है, देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट अब एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी क्लियर करते हो चलेंगे, एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा नहीं, फीस दे नहीं रही हो, फ्री में इतना पढ़ाते हैं बेटा तो इतना पढ़ लो, ठीक है? अब सुनो, अगर डिफाइन किया जाए तो मेरे पास एक टॉपिक है, ठीक है? पढ़ो, a current of 0.5 ampere is drawn by filament of an electric bulb 10 minutes in 10 minutes। अच्छा बेटा देखो, मेरे को देखो क्वेश्चन करने का तरीका होता है एक बढ़िया तरीके का। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, कितनी देर के लिए चला, 10 मिनट के लिए चला। टाइम मेरे पास क्या होगा, 10 मिनट। एक बात याद रखना, हमेशा टाइम को हम कंसीडर करते हैं सेकंड में, किस में करते हैं? तो यहाँ 10 मिनट है, इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई, अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो देन 10 मिनट में कितने सेकंड, 10 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज कॉल्ड 600 सेकंड्स। दिक्कत? अच्छा मेरे पास बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू जो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डिफाइन करो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अच्छा इलेक्ट्रिक करंट बोला, चार्ज बोला है, चार्ज, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी, देन आई इज इक्वल टू बोला है 0.5, दैट इज कॉल्ड चार्ज, कितना है दिया ही नहीं है भैया, निकालना है चार्ज, और मेरे पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 600 सेकेंड, 600 क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपॉन 1 सपोज करके, 6 5 जा 30 और डबल जीरो पॉइंट लगाया, ठीक है? Q इज इक्वल टू द मेरे पास कितना आया 300, तो दैट इज कॉल्ड Q इज इक्वल टू द 300 कूलम। देखो क्या यही था, क्लीन, दैट इज अ 300 कूलम। समझ में आया? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। अच्छा देखो नेक्स्ट वाला टॉपिक और है हमारे पास, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट बताऊंगा बेटा, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहने का मतलब है मेरे को एम्पियर को डिफाइन करके दिखाओ, ठीक है? एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले सुनो, मेरे पास क्या है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, क्या होता है मेरे पास, आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी, दैट अ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट मींस, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, यूनिट एम्पियर, इसको मेजरमेंट किससे करेंगे, किससे करेंगे, अरे बोल ले, किससे करेंगे, मीटर से, सिंपल सी बात। अब मैं अगर डिफाइन करूं तो मेरे पास चार्ज है इज रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने बोला एम्पियर को डिफाइन करो, सपोज करो Q इज इक्वल टू मेरे पास हो 1 कूलम एंड टाइम मेरे पास हो 1 सेकंड, Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकंड, देन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट 1 अपॉन 1, मेरे पास क्या आएगा 1 एम्पियर,
तो मैं अगर एम्पियर को डिफाइन करना चाहूं, इफ वी फ्लो द 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, if we flow the 1 coulomb charge in 1 second, we get 1 ampere current, that is called define of 1 ampere. सिंपल सी बात. तो अगर मैं चार्ज कितना फ्लो करूं 1 एम्पियर सॉरी 1 कूलम कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, तो 12 से सुन धीरे धीरे 1 कूलम चार्ज फ्लो किया जाए कितने सेकंड में 1 सेकंड में, that is called 1 ampere current, that is called define of unit of ampere. ओके डन. अच्छा शुरुआत से हमने क्या क्या पढ़ा दोबारा से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले मैंने पढ़ा चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन अट्रैक्ट और रिपल्स. दूसरा टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव. सबकी मम्मी को बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, ठीक है. तो बेसिकली पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है मेरे पास? प्रोटॉन. और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज करता होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम. कूलम क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज. अगर मैं डिफाइन करूं बेटा नेगेटिव पॉजिटिव खत्म मामला सेट. अब उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. अगर सेम टाइप ऑफ चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस तो रिपल करेंगे. दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज को बचाए रखना है, मतलब charge never be created, charge never be destroyed, it is only one transfer one body to another body, that is called third property quantization of charge. charge किसके फॉर्म में मिलेगा? क्वांटा के फॉर्म में मिलेगा, that is called quantization of charge, that is called q is equal to the ne, where n is a number of electron and e is a charge of electron. इट मींस अगर डिफाइन किया जाए आगे तो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, I is equal to the flow of charge with respect to time, that is called electric current. इसे मेजरमेंट किया, अच्छा इसका यूनिट क्या था? एम्पियर, और इसको मेजरमेंट किया जाता था मीटर से. दैट्स ऑल. अब आगे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा बेटा, इसी तरीके से डिफाइन करते हुए चलेंगे, मस्त तरीके से पढ़ते चलेंगे. जो सुना चाहिए तुम्हारे और मेरे बीच में अलग एकदम दिख जाए सबको कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जिंदगी में. बताना जो पड़ोस वाला है ना कि देख बेटा मैं पढ़ सकता हूँ और मैं पढ़ूंगा और तू भी पढ़ सकता है, ज्वाइन कर ले, लेट्स रीस्टार्ट. क्या दिक्कत है यार? आओ हमारे साथ, सब लोग मिलेंगे और सब लोग क्या करेंगे, एक जुनून के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे बेटा. स्टडी को हम इस तरीके से इजी बनाना है, उस तरीके से जो सोच नहीं सकते. हमने रीस्टार्ट नाम लिखा मतलब इसी वजह से. सपोज कर बेटा तूने 9th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं, तू आ, हम समझाएंगे. हमें पता है कैसे तरीके से किस तरीके से डिफाइन करना है तेरे को, ठीक. ओके बाय बाय, लेट्स मीट यू